नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका मैथ्स एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूसीपी सतना पर। हमने अपने परसेंटेज टॉपिक के पार्ट 9 देख लिए थे। ठीक, आज हम बात किस पर करने जा रहे हैं? अपने पार्ट नंबर 10 की, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस को हिंदी में बोलते हैं भाई विविध। ठीक, और क्या बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में? फुटकर। फुटकर सवालों की चर्चा आज क्या होगी? इस पर होगी। फुटकर सवाल मतलब क्या होने वाले हैं? जिनको हमने अपने टाइप में कवर नहीं किया है, ठीक है ना, आज हम उनको बात करने जा रहे हैं। यहां आ गया समझ में? तो चलिए देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिख के रखा है। अब इसमें कोई टाइप नहीं बांटना है आपको, ठीक है ना, सारे मिक्स क्वेश्चन जो है इसी में कवर अप करने हैं। ठीक, तो देखो मैंने पहला क्वेश्चन लिख के रखा है। एक शहर की जनसंख्या 6000 है, पुरुषों की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है भाई? 10% की, तथा महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है। इस प्रकार एक वर्ष बाद जनसंख्या 6800 हो जाती है। तो बताओ शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन भी दे के रखे हैं भाई, जिसमें से ये डेटा मेल का है और ये डेटा फीमेल का है। सभी में मेल फीमेल, और ऑप्शन नंबर डी में आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो जिसका आंसर आए भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ, तब तक मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। देखो क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में। यह क्वेश्चन मुश्किल से 15 सेकंड का भी नहीं है, लेकिन हम अगर एक्स मेथड का यूज करते हैं तो इसको लेंदी बना देते हैं। समझिए, एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करिएगा और इस तरह के सवाल बड़ी आसानी से आपको हल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक, मैं आपको भी ये क्वेश्चन बता रहा हूं, इसके साथ में 2 क्वेश्चन और आपको करवाऊंगा, ठीक है ना, और आपको आंसर करते जाना है। पहले समझ लो भाई। चलो, जनसंख्या कितनी है? 6000 है, ठीक है ना। पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। चलो, मेल कितना दे के रखा है भाई? कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं? 10% से बढ़ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आगे पढ़ लो मत। महिलाओं की जनसंख्या कितने परसेंट की वृद्धि हुई? फीमेल में दे के रखा है भाई आपको कितने की वृद्धि हो रही है? 15% की। अब समझना, मैंने 15% को कैसा तोड़ के रख दिया? 10% प्लस 5%। अच्छे समझना। ठीक, अब यहां देखो, एक वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हुई जा रही है? 6800। गौर से समझना भाई, पहले कितनी थी? मतलब अभी 6000 है, तो एक वर्ष बाद कितनी हो गई है? 6800 हो जाती है। तो ये बताओ वृद्धि कितने की हुई? जल्दी से बताओ कोई मुझे। तो आप कहोगे वृद्धि कितने की हो रही है? 800 की वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। आगे समझे, पॉपुलेशन में कितने की वृद्धि हो रही है? 800 की वृद्धि हो रही है। लेकिन मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि ये बताओ कि यहां देखो, मेल अगर 10% से बढ़ रहे हैं, फीमेल 15% से बढ़ रही है, तो यहां एक चीज देखो कि यहां थोड़ी देर के लिए 10% से ही दोनों बढ़ते तो आपकी जो जनसंख्या है, ठीक, जनसंख्या में वृद्धि कितनी आती? कोई बताए मुझे। जनसंख्या 6000 थी, समझना क्या कहना चाह रहा हूं, और इसकी 10% की वृद्धि होती तो कितने का वृद्धि होता भाई? 600 का। लेकिन यहां वृद्धि कितनी की हो रही? 800 की। तो कोई मुझे ये बताए, अगर मैं इस 800 में ये वाला 600 माइनस कर दूं तो अंतर कितने का आ रहा है? 200 का। ये अंतर क्यों आ रहा है भाई? कोई बताएगा? ये अंतर इसलिए आ रहा है कि यहां महिलाएं कितने परसेंट से बढ़ रही हैं? 15% से बढ़ रही है, मतलब 5% क्या है? एक्स्ट्रा है। आ गया समझ में? ठीक, अगर दोनों का 10% निकालते तो 600 का डिफरेंस जा रहा था, मतलब 600 की वृद्धि हो रही थी। लेकिन यहां वृद्धि कितने की हो रही है भाई? 800 की हो रही है। तो आपके मन में क्वेश्चन आया कि जब यहां 800 की वृद्धि हो रही है और 10% के हिसाब से यहां 600 की वृद्धि हो रही है, तो ये फिर 200 क्या है? 200 वो है क्योंकि 5% महिलाएं क्या है, मतलब 5% ज्यादा वृद्धि हो रही है। आ गया समझ में? तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या बोल देना है, चूंकि ये 5% जो है वो किसके बराबर रख देना है? आपको इसी अंतर के बराबर रख देना है, ठीक है ना। सिंपल सा रट के बैठ जाना। कुछ लोगों के ना समझ में आए, देखिए क्या है, आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं तो इनको थोड़ा सा लगता है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। आपको 1-2 दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन डाउट जाता है तो आप एक फ्लो याद कर लेना कि ऐसे हमने डिवीजन कर दिया, ये जो एक्स्ट्रा है वो इसी एक्स्ट्रा के बराबर है। आगे बात समझिए, तो 5% बराबर 200, तो 1% बराबर कितना हो गया? 200 के भागे में कौन जाएगा? 5, तो 40। तो हम ये बताओ, ये सोर्स कौन बन रहा है? फीमेल का। तो 1% के हिसाब से फीमेल कितना ले रही है? 40 फीमेल है 1% के हिसाब से। हम हमेशा क्या मान के चलते हैं कि फीमेल कितनी होंगी? अपने आप में 100% होंगी टोटल। तो हम यहां गुणा करवा देंगे 100 का। तो ये बताओ 100% बराबर यह क्या आ गया भाई? 100 का गुणा होने पे 4000। ये 4000 किसकी संख्या आई भाई? कोई मुझे बताए, ये 4000 संख्या जो आई ये किसकी है? ये 4000 जो संख्या है वो फीमेल की है। तो टोटल फीमेल कितनी है?
4000। ऑप्शन में ढूंढो कहां है 4000, ये है फीमेल और आंसर हो जाएगा ये। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो फीमेल का आप बता दिए। अब मेल, ये देखो ये फीमेल का आंसर आया है भाई, अच्छा चेक कर लेना, ये फीमेल है तो मेल कितने होंगे ऑटोमेटिक कोई बताए तो आपको पता चल जाएगा कि यहां जब जनसंख्या 6800 हो रही है जिसमें से 4000 तो महिलाएं निकल गई, तो मेल ऑटोमेटिक कितनी है, कितने हैं, कितनी नहीं है, कितने हैं भाई मेल, तो 6800 करना है आपको, 4000 आपके पास है तो कितने हो जाएंगे 2800। इसीलिए ये आपको क्या दे के रखा था 4000 और 2800, मतलब महिलाओं का बाद में दिया है तो 4000 महिलाएं हैं, अब पुरुष कितने आ गए 2800, दोनों को जोड़ोगे तो 6800 आएगा। आगे समझ में, क्योंकि जनसंख्या कितनी हो जा रही है 6800 हो जाती है भाई, तो 4000 महिलाओं का हिस्सा तो पुरुषों का हिस्सा कितना आ गया 2800। और आपको पता चल गया ना ये महिलाओं का ही क्यों है, क्योंकि महिलाओं में एक्स्ट्रा 5% की वृद्धि हो रही थी, वही सोर्स बना है निकालने के लिए। आगे बात समझ में, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ये नहीं क्लियर हुआ तो अगला तो क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो भाई, क्या लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन में, एक नगर की जनसंख्या 15000 है, यदि उसमें पुरुष की संख्या कितने परसेंट से बढ़ी 8% और स्त्रियों की संख्या 10% से वृद्धि होती है तो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है 16300 है, कितनी 15000 है बढ़कर 16300 हो जाती है। ठीक, तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या बताइए। तो बताओ जल्दी से, ये 4 ऑप्शन दे के रखे हैं, जिसका आंसर आए कमेंट करते जाओ तुरंत। और जिसको नहीं समझ में आया था पहला क्वेश्चन वो फिर से देख लो भाई। चलो कुछ नहीं करना है, पहले ये देख लो जनसंख्या थी कितनी 15000 और बढ़ कितनी गई, हो गई कितनी 16300। तो ये बताओ 15000 थी मतलब है और बढ़ कितनी गई 16300 हो गई, तो कोई मुझे बताए वृद्धि कितने की आई है। तो आप तुरंत कह दोगे देख के कि सर वृद्धि जो है वो कितने की है 15 1 16 मतलब 1300 की वृद्धि हो रही है। ठीक, इस वृद्धि में कौन शामिल है मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। आ गया समझ में, वृद्धि 1300 दी है। अब चलो हमने क्या बताया था आपको कि मेल में देखो कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहोगे सर पुरुष की जो जनसंख्या है वो 8% से बढ़ रही है, फीमेल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है तो 10% से हो रही है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी यहां कि 10% ना लिख के पहले वाले के आधार पर बनाना, 8% प्लस 2%। चीजें क्लियर हो रही हैं, आपको सारी चीज याद आ रही होगी पिछले क्वेश्चन से। अब बताओ मैं क्या निकालूंगा, वृद्धि निकालूंगा। मैं किस पर वृद्धि निकालूंगा, मैं 8% के आधार पर वृद्धि निकालूंगा। ठीक, तो 15000 मेरी जनसंख्या दे के रखी है और मैं क्या करूंगा इसका 8% निकाल लूंगा, कितना आ जाएगा भाई 2 0 से 2 0 15 8 120। ठीक, तो एक जीरो पहले से है तो जनसंख्या हमारे हिसाब से 8% के क्रेडिट पे कितनी बढ़ी 1200, लेकिन यहां तो 15000 से 16300 हो रही मतलब 1300 बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये 1300 थी लेकिन यहां 1200 है तो इस 1200 को मैं अगर घटा दूं तो ये जो 100 का अंतर आ रहा है, ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा कोई मुझे बताए। ये जो अंतर है वह किसके कारण क्रिएट हो रहा है, ये जो 2% एक्स्ट्रा बढ़ रही थी महिलाएं। आ गई बात समझ में, तो मैं कह दूंगा कि चूंकि 2% ही किसके बराबर था, इस अंतर के बराबर था। मैंने कहा था कम और ज्यादा किसको दर्शाएंगे, अंतर को। तो यहां 1300 की वृद्धि हो रही थी लेकिन यहां 8% के हिसाब से 1200 की वृद्धि हो रही है, तो 1300 में जब मैंने 1200 घटाया तो ये जो 100 का अंतर आया ये क्यों आया, क्योंकि ये 2% क्या है ज्यादा बढ़ रही हैं। आगे समझ में, 2% की वैल्यू 100 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। अब तुरंत मैं क्या करूंगा 100% की वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि मैं हमेशा ये मान के चला जाता है कि महिलाएं अपने आप में कितनी होंगी 100% होंगी भाई, तो 100% का ये हो गया। ठीक, गुणा करवा दो 100 से तो कितना आ गया भाई 5000। तो ये जो 100% आया वो किसके आधार पर आया, फीमेल के आधार पर आया। तो फीमेल ही कितनी हो गई टोटल, कोई जल्दी से बताए मुझे। फीमेल जो हो गई वो 5000 हो गई और ऑप्शन नंबर डी। चीजें क्लियर हो रही हैं भाई। अब चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, मैं मान के चलता हूं कि यहां थोड़ी संतुष्टि नहीं हुई तो एक क्वेश्चन आप स्वयं हल करना, मैं बताऊंगा नहीं उसको। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई समझ लो। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक गांव की 5000 की कुल आबादी में पुरुष 10% और महिलाएं 15% बढ़ी। आ रही है बात समझ में। अब देख लो क्या लिखा है, इस प्रकार एक वर्ष बाद कुल आबादी बढ़कर 5600 हो जाती है। ठीक, तो गांव में महिलाओं की आबादी बतानी है आपको। आ रही है बात समझ में। तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, अब इसको बहुत फास्ट करो, आपको बताना था, कमेंट करो जल्दी से जल्दी, चेक करो कितना आना चाहिए। ठीक, प्रोसेस यहां देख लो क्या करना है भाई। मेल कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं जल्दी से चेक करो, 10% से। फीमेल कितने से बढ़ रही है फिर से जल्दी से चेक करो,
15% से तो मैंने कहा था इसके आधार पर ब्रेक करना, तो 10% इसका और ये कह लीजिए 5% और ये हो गया, तो टोटल 15 हो जाएगा। इसके आधार पर मैंने इसका डिवीजन कर लिया। पहले आबादी 5000, अब आबादी 5600, वृद्धि कितने की जल्दी से बताओ कोई? 600 की। 600 बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं वृद्धि निकालना चाहूं किसके आधार पर? इस जनसंख्या के आधार पर कि 10% के हिसाब से कितनी वृद्धि होगी। तो 5000 का 10% कितना आने वाला है भाई? 10 से 10, 10 से 10, 500। चाहे तो देख के भी बोल सकते थे कि 5000 का 10%, एक अंक बाद दशमलव लगा दो तो 500 ही आने वाला है। लेकिन यहां 600 की वृद्धि, लेकिन यहां 500 की वृद्धि, तो अगर मैं 500 को घटा दूं तो ये जो 100 का अंतर है वह आखिर है क्या भाई? तो ये जो 100 का अंतर आ रहा है ना, वो किस कारण से आ रहा है? इस 5% के हिसाब से आ रहा है, क्योंकि 5% अतिरिक्त बढ़ रही है महिलाएं। तो बस, तो हम क्या कह देंगे, चूंकि 5% ही बराबर किसके हो गया है? 100 के, तो 1% की वैल्यू निकाल लेना, तो ये 5 इसके बटे में जाएगा और आ जाएगा कितना? 20, और यही 100 से गुणा करवा दोगे। गलत हो गया क्या? अच्छे से चेक कर लो। ठीक, 5% के हिसाब से कितना आ गया? 20। 1% के हिसाब से 20 आ गया, तो ये हो गया 100%। 100% के हिसाब से कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। ठीक, 100 का गुणा करवाए हैं दोनों साइड, ये चेक कर लेना। कोई मुझे बताए कि किसकी जनसंख्या आ गई भाई? ये महिलाओं की आ गई, क्योंकि सोर्स महिलाएं ही बन रही थी। तो फीमेल जो है हमारी, वो कितना हो गया? टोटल उनकी आबादी 2000। 2000 कौन से ऑप्शन में बैठा है? 2000 ऑप्शन नंबर सी में बैठा है। चीजें क्लियर हो गई? तो चलिए बात करते हैं अब अगले सवाल की। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। लिखा हुआ है भाई, एक वस्तु का दाम पहले P% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया। यदि उसका नया मूल्य 1 रुपए हो तो मूल या प्रारंभिक दाम बताइए। यह क्वेश्चन एकदम सिंपल है, यह प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित सवाल का क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना था, ये बताओ, मैंने सेकंड वीडियो लेक्चर पे इसका बनाया हुआ था चीज, लेकिन ये क्या है? अल्फाबेटिकल मान दे के रखा है, तो ऑप्शन देखने में थोड़ा सा लोग डर जाते हैं, और कुछ नहीं। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। चलो, P% से बढ़ा, इसका मतलब क्या लिख लो? P/100 लिख लो, प्रतिशत मान। ठीक, बढ़ा तो बढ़े का साइन, मतलब 100 के ऊपर कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको? P बढ़ाना पड़ेगा। अब बताओ, नया दाम कितने से घट गया? P% से लेस हो गया, तो P% का फिर से मान कितना होगा? P/100, लेकिन इस बार 100 के ऊपर कितना घटाना होगा? P घटाना होगा। आ गया समझ में? बस ये बताओ, नया मूल्य देके पुराना मूल्य या प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, मतलब अनुपात किसका बनाओगे? ओल्ड रेशियो न्यू का बनाने जाओगे। ठीक, अब देखो, कुछ नहीं करना, कहोगे कि अगर प्रारंभ में या पुरानी कीमत 100 रुपए थी, तो 100 के ऊपर कितनी बढ़ा दोगे? P बढ़ा दोगे, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस P। देखो, 10% होता था ना, तो आप 1/10 लिखते थे, और 10 के ऊपर कितना बढ़ा देते थे? 1 बढ़ा देते थे, मतलब 10 + 1 लिखते थे। लेकिन इस बार 1 2 3 4 ना लिख के क्या लिख दिया है? P लिख दिया है। तो P को जोड़ोगे तो ऐसे ही तो जोड़ोगे ना, कि 100 के ऊपर P बढ़ गया, तो मतलब 100 + P। सिंपल सा लॉजिक है। अब क्या हो गया? नया मूल्य। अब मान लेते हैं 100 था, तो 100 के ऊपर कितना घट गया भाई? P घट गया, मतलब हो कितना गया? 100 में P घटाना पड़ेगा जो ऊपर है, 100 - P हो गया। समझो, अब हमारा केस क्या होता था? हम इसका गुणा करवाते थे। प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित सवाल में क्या करवाते थे? गुणा। अच्छा समझ लो, 100 में 100 का गुणा कोई मुझे बताए, तो आप कह दोगे सर क्या आने वाला है? 10,000 आने वाला है। और ये बताओ, अगर ये आपको दिख रहा हो A + B गुणे A - B टाइप से, तो कोई मुझे बताए ये बीजगणित में क्या होता था इसका फार्मूला? A² - B²। तो अगर A को 100 मान रहे हो तो ये बन जाएगा 100², B को अगर P मान रहे हो तो ये हो जाएगा P²। तो यहां कितना बनेगा भाई? 100 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। आ गई बात समझ में? चीजें क्लियर हो गई? अब कुछ नहीं करना है, जरा गौर से देखो, इसकी वैल्यू कितनी दे के रखी है, गौर से देखना। इसकी वैल्यू जो है वो हमारे हिसाब से नया मूल्य कितना है? हमारे हिसाब से नया मूल्य जो आया है, न्यू प्राइस जो आई है, वो 100² - P² है। लेकिन क्वेश्चन ने इसकी वैल्यू कितने रुपए दे के रखी है? 1 रुपए दे के रखी है। आ रही है बात समझ में? तो मैं क्या करता हूं, अपने 1 की वैल्यू निकालता हूं हमेशा। तो आप ये बताओ, जब अपने 1 की वैल्यू निकालोगे, ये 1 रुपए ओरिजिनल प्राइस है भाई, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी। हमको 1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये कहां चला जाएगा? इसके बटे में चला जाएगा। तो क्या लिख सकते हो, ये जब बटे में जाएगा तो यहां 1 बचेगा, और नीचे आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर।
आ गई बात समझ में। अब जैसे ही मैंने 100 का स्क्वायर पी का स्क्वायर हमारे 1 की वैल्यू आई, कितनी आ गई 1 की वैल्यू 1/100 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रुपए। अब जो 1 की वैल्यू आई वही किस में गुणा कर दो, क्या पूछा है, मूल या प्रारंभिक दाम। अच्छे समझ लो, तो मूल का रेट क्या है 10,000 था, तो हम इसमें किसका गुणा करवा देंगे भाई, इस पूरे का गुणा करवा देंगे, मतलब 1 की वैल्यू का गुणा करवा देंगे। तो हमारा आंसर तैयार हो जाएगा 10,000 गुणे 1/100 का स्क्वायर क्या लिख सकते हो 10,000 माइनस पी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर क्या बन गया, यहां अच्छे से देख लो भाई, ये बन गया ऑप्शन नंबर सी 10,000/10,000 माइनस पी स्क्वायर। चीजें क्लियर हुई कि नहीं, कुछ नहीं किया, इसको 1 के बराबर रखा, 1 की वैल्यू निकाल के इस 10,000 से गुणा करवा दिया, ये गुणा यहां लिखा हुआ है। आ रही है बात समझ में, तो बस 1 की वैल्यू निकालिए, आंसर लेके जाइए। अब समझो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और आया हुआ था हूबहू, कुछ नहीं बदला था, केवल एक चीज बदली, समझना, ये तो क्लियर हो गई ना। अब देखो इसको मिटा दूं, ठीक, इसको सब मिटा दे रहा हूं भाई, ये देखो अच्छे से, ठीक, यहां पी स्क्वायर के जगह पे वो कैपिटल आर स्क्वायर लिख दिया, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर नहीं, केवल क्या लिखा R% से बढ़ गया, ठीक है ना। बाद में नया मूल्य P से ना बढ़ा के R% से घटाया, और सारे ऑप्शन में जहां P था वहां R स्क्वायर रख दो, ठीक है ना, R स्क्वायर, ठीक है, यहां भी हो गया R, P की जगह R रखना है, ये ऐसा हो गया बस। तो कोई मुझे बताया आंसर भी क्या बदल के आने वाला है, P की जगह क्या हो जाएगा R। सेम प्रोसेस, R% से बढ़ा मतलब 100 प्लस R% से घटेगा मतलब 100 माइनस R, फिर वही A प्लस बी A माइनस बी का फार्मूला। चीजें क्लियर हो रही हैं, तो आपको ये वाला केस भी क्लियर हो गया। तो मैं अब सीधे सीधे क्या कह रहा हूं, कभी भी जीवन में ऐसा सवाल मिले तो मैं कह रहा हूं डायरेक्ट आंसर रटे रहो, आपका क्वेश्चन 1 सेकंड का हो जाएगा। आंसर रटने को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप एनालिसिस तो कर चुके हो, क्वेश्चन की वैल्यू कैसे वेरिएट करने वाली है, ठीक। दिमाग को थोड़ा सा क्या करना है, रटने वाली चीजों पे फोकस भी करवाना है। गणित पढ़ना है, लेकिन साथ में जो कॉन्सेप्ट होते हैं ऐसे छोटे मोटे, उनको दिमाग के किसी हिस्से में रट कर रख लेना होता है। आ गई बात समझ में, ताकि सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े, बोल दीजिए कि ये होगा 10,000 माइनस R स्क्वायर। अब क्यों होगा ये पूछने लगे तो बैठाओ भाई पेन लेके, आगे समझ में। तो चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न पर। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, पढ़ो। एक क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज्यादा है, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 66 हो 66 हो और क्लास में 4 और लड़कियां आ जाएं, 4 और लड़कियां आ जाएं बोल रहा है भाई, ठीक। कुल जनसंख्या 66 दे के रखा है, अब बोल रहा है कि और क्लास में 4 और लड़कियां आ जाएं, मतलब 4 एक्स्ट्रा आ जाएं, तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात बताइए। क्वेश्चन बेहद आसान है, बस पैटर्न कैसे देखो क्वेश्चन का हल करना है आपको। सॉल्यूशन देखो भाई, कुछ नहीं, पहले तो देखो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की। अब 20% की वैल्यू अगर कितनी होती है 1/5, तो आपको किसका अनुपात पूछा है, लड़कों की संख्या का लड़कियों के साथ, मतलब बॉयज रेशियो गर्ल्स पूछा है। चीजें क्लियर हो रही हैं, बस ये बताओ पहले स्टेटमेंट से हमको अगर अनुपात बनाना है तो से किसके साथ लगा है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से, मतलब जिसके साथ से लगा है उसको हम क्या मानेंगे, देखो बॉय के साथ लगा है तो बॉय को आधार मानेंगे, बेस मानेंगे। हम कहेंगे लड़के अगर हमारे 5 थे टोटल, तो 5 के ऊपर एक ज्यादा कौन होंगी, लड़कियां होंगी। से जिसके साथ लगता है, से लगा है किसके साथ, बॉयज के साथ, तो बॉयज को हमने मान लिया 5 लड़के थे, तो उसके ऊपर एक ज्यादा हो गई लड़की, तो टोटल लड़कियां कितनी हो गई 6। आपके हिसाब से क्वेश्चन समझना, आपके हिसाब से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:6 बना, तो आपके हिसाब से टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 5 और 6 11। लेकिन जरा मुझे कोई ये बताए कि क्वेश्चन में आपके हिसाब से इसमें 11 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कुल संख्या कितनी स्टूडेंट की 66, तो हम क्या कह देंगे, हमारा 11 क्वेश्चन में 66 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 6, 11 छक्का 66, ये है 1 की वैल्यू। और 1 की वैल्यू जैसे ही आई 6, तो किससे गुणा करवाएंगे, सबसे। तो पहले ये बताओ कि लड़के टोटल कितने हैं क्लास में, 6 पंचे 30। अब समझना, अनुपात नहीं लगाने, ओरिजिनल वैल्यू आ रही है। और लड़कियां कितनी हो गई, 6 छांगे
36। ठीक, अब यहां तक की बात तो आपको क्लियर है कि ओरिजिनल लड़के कितने आ गए हमारे, 30 आ गए, लड़कियां कितनी आ गई, 36 आ गई। लेकिन बोल रहा है कि क्लास में 4 और लड़कियां आ जाएं तो बॉयज रेशियो गर्ल्स बताओ। तो ये बताओ जरा मुझे, अब देखना यहां बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात दे के रखा था वो कितना आ गया। अब यहां से देखो 30 और 36 आ गया, लेकिन 4 और लड़कियां आ रही हैं। तब 4 लड़कियां और आ जाएंगी तो ये अनुपात अब क्या बन जाएगा, ये तो नहीं पढ़ रहे हैं तो 30 ही रहेंगे। तो 30 रेशियो 40, 1 0 से 1 0 कट गया, आंसर कितना बनकर तैयार, 3 रेशियो 4। ठीक, कुछ लोग जल्दबाजी में इसको टिक मत कर देना, आंसर क्या है 3 रेशियो 4। क्वेश्चन एकदम सिंपल, बस हमने ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली, ओरिजिनल वैल्यू में जितनी लड़कियां आई उतना जोड़ दो और रेशियो ले लो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 36 में 4 जुड़ा 40, 1 0 से 1 0 कट गया, 3:4। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है भाई, एक शहर की कुल जनसंख्या 1,89,000 है, जिसका 4/9 भाग क्या है, पुरुष है तथा शेष महिलाएं हैं। फिर क्या लिखा है, पुरुषों का 50% पुरुष मैरिड यानी विवाहित हैं। तो आपको क्या बताना है कि महिलाओं का कितना, तो बताइए महिलाओं का कितनी प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, क्लिष्ट लगेगा, मतलब आपको लगेगा कि चीजें बड़ी घुमावदार हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हाँ, कुछ लोग आंसर करना चाहे तो ऑप्शन ले लो भाई, ऑप्शन तो मैंने दिया ही नहीं यहाँ। ऑप्शन ए बी सी डी है, 40%, 50%, 60%, 65%। चलो जिसका आ जाए वो कमेंट कर देना। ठीक, अब देखो क्वेश्चन हल कैसे करना है। देखो मैं एक चीज आपको सिंपल सा बताता हूं कि कभी भी ये हिस्सा विस्सा दे के आपको आंसर परसेंटेज में पूछे तो जरूरी नहीं है कि इस मान का यूज होगा ही, मतलब बेसिक से करोगे तो इसका डेटा लगेगा, लेकिन मैं जो आपको यहां मेथड बताने जा रहा हूं उसमें इसका यूज है ही नहीं। समझ लो कैसे, पहले तो चलो अनुपात बना लो। किसका अनुपात, मेल और फीमेल का। समझना, मेल यानी पुरुष, फीमेल मतलब महिलाएं। ठीक, अच्छा ये दिया है 4/9 भाग पुरुष हैं। कोई मुझे बताए 4/9 भाग पुरुष बोला, इसका कहने का मतलब क्या है। उसके कहने का मतलब है अगर कुल जनसंख्या या कुल आबादी 9 थी तो 9 के ऊपर कितने पुरुष बैठे हैं, 4 पुरुष बैठे हैं। तो मैं कह दूं टोटल, ठीक, तो मैं कहूंगा टोटल 9 लोगों में से 4 लोग क्या हैं, मेल हैं। आ गया समझ में, कुछ नहीं करना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया फीमेल कितनी है, 5 हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है ना। कुल 9 लोगों के ऊपर, मतलब 9 अगर जनसंख्या है जिसमें पुरुष महिलाएं दोनों हैं तो उसके ऊपर कितने पुरुष हैं, 4 पुरुष हैं। तो हमने लिख दिया 4 पुरुष हैं। अब क्वेश्चन जैसे बोल रहा वैसे आगे बढ़ो। पुरुषों का 50% पुरुष विवाहित हैं। समझना, पुरुषों का 50% पुरुष विवाहित है। तो 4 का जो 50% होगा, मतलब 50% कहने का मतलब क्या होगा, 4 का 50% मतलब आधा, मतलब 2। तो 2 लोग क्या होंगे, विवाहित होंगे। क्या होंगे, 2 लोग विवाहित होंगे। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये पुरुष जो हैं, ठीक, 4 में से 50% पुरुष विवाहित हैं। तो 4 का 50% मैंने निकाला, कितना आया, 2। तो 2 लोग जो पुरुष हैं वो विवाहित हैं। अब समझना, तो हमको बताना है कि महिलाओं का, ठीक, मतलब टोटल जितनी महिलाएं हैं उनमें से कितनी प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं। समझना, अविवाहित बोला। चलो ये बताओ, जब 2 पुरुष विवाहित हैं तो पुरुष शादी किससे करता है भाई, महिला से ही तो करता है। तो ये बताओ, जब 2 पुरुष विवाहित हुआ, इसका मतलब इस 5 में से 2 महिलाएं भी क्या हो गई, विवाहित हो गई। आ गया समझ में, 2 पुरुष 2 महिलाओं से ही तो शादी करेंगे, तो शेष कितनी बची। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि 4 में से 2 पुरुष विवाहित निकले तो किससे शादी करेंगे, 2 महिलाओं से ही शादी करेंगे। तो ये बताओ, 5 महिलाएं पहले थीं और 2 महिलाएं क्या हो गई, विवाहित हो गई। ठीक, तो बची कितनी, शेष कितनी बची भाई,
जो नहीं हुई है जिनकी शादी, 3 अविवाहित बची। क्या बची? 3 अविवाहित बची। बस अब हमको, मैंने 5 में 2 घटा दिया, 5 ये टोटल महिलाएं थी जिनमें से 2 महिलाओं ने इन 2 पुरुषों के साथ शादी कर ली, तो 3 अविवाहित महिलाएं बची। तो चलिए हमको आंसर निकालना है प्रतिशत। तो क्या बोला है? महिलाओं का, टोटल महिलाएं कितनी हैं? का की वैल्यू, का के साथ लिखा गया मान हमेशा बटे में जाता है, तो महिलाएं कितनी हैं? 5 हैं, बटे में जाएंगी। का कितनी प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं? तो ये 2 वाली जब विवाहित हो गई तो उसके ऊपर कितनी बची अविवाहित? तो 5 के ऊपर 3 अविवाहित हैं। आ गया समझ में? एकदम सिंपल भाषा में समझाना चाह रहा हूं। जब भिन्न को प्रतिशत में निकालते हैं तो गुणे में 100। चलो 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आ गया भाई? 60% महिलाएं अविवाहित हैं। अगर विवाहित बोल देते तो क्वेश्चन और आसान हो जाता, डायरेक्ट 40% ही बोल सकते थे, लेकिन अगर विवाहित बोलता तो 5 के ऊपर 3 न लिख के ये 5 के ऊपर 2 ही लिख देते। आ रही है बात समझ में? तो बताओ कोई दिक्कत गई हो तो बस कुछ नहीं करना है। अब देखो इसका यूज तो हुआ ही नहीं, मतलब आप रेशियो लीजिए। अगर परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है तो ये रेशियो ही आपको क्या दे देगा? आंसर दे देगा। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है भाई? एक स्कूल में बॉयज व गर्ल्स का अनुपात जो है वो 3:2 है। 20% बॉयज व 25% गर्ल्स स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं। मतलब ये बोल दिया कि 20% जो लड़के हैं और 25% जो लड़कियां हैं वह स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं, छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत छात्र स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त करते। ऑप्शन ये दे के रखे हैं, एनटी में आपका आंसर पूछ रहा है नहीं प्राप्त करते, ये बताना है। कुछ मत करो भाई, केवल क्या करना है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो लिख लो। समझना अच्छे से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बॉयज और गर्ल्स का मैंने रेशियो बना लिया। थोड़ी देर के लिए कितना लिखा हुआ है? 3:2। अब ये बताओ दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल छात्र आ जाएंगे। टोटल छात्र कितने हो गए भाई? 3 2 5, मेरे रेशियो के अकॉर्डिंग। आ गया समझ में? चलो अब मैं कहूंगा कि बॉयज का कितने परसेंट हिस्सा, 20% हिस्सा छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला है। लेकिन अगर हमको आंसर नहीं में निकालना है तो मैं ये कहूंगा अगर 20% स्टूडेंट छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो कितने प्रतिशत स्टूडेंट छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते? ठीक, छात्रवृत्ति ना प्राप्त करने वाले, ठीक है ना, ना प्राप्त करने वाले, समझना एक हिंट के तौर पर। चलो 20% प्राप्त करते हैं तो कितने परसेंट नहीं प्राप्त करेंगे? 80%। ठीक, आ गया समझ में? अब लड़कियों में 25% छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं तो कितने परसेंट नहीं प्राप्त करेंगे भाई? 75% लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करेंगी। आ गया समझ में? हमको कुछ नहीं करना है। अब बताओ कि देखो हम आंसर क्या निकालने जा रहे हैं कि कितने प्रतिशत छात्र स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त करते, छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, और टोटल के ऊपर उन स्टूडेंट्स का नंबर चाहिए जो स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त करते। तो अगर 3:2 है, टोटल 5 हो गए, तो 3 अगर स्टूडेंट हैं तो उसमें 20% हिस्से क्या करते हैं? स्टूडेंट प्राप्त करते हैं, तो 80% नहीं प्राप्त करेंगे। छात्रवृत्ति ना प्राप्त करने वाले बॉयज कितने होंगे? उसमें से 80%, और छात्रवृत्ति ना प्राप्त करने वाली गर्ल्स उसमें से कितनी होंगी? 75%। अब अगर 3 स्टूडेंट हैं तो 80% निकालने जाओगे तो पॉइंट के फेर में फंसोगे। मैंने बताया था कि हमेशा क्या कर लेना? 2 0 बढ़ा लेना भाई अपने मन से, बस क्वेश्चन आसान हो गया। 1% 2 0 को काट देगा ना, तो 1% जब 2 0 को काट देगा तो सीधे गुणा करवा दो, 8 त्रिक 24, तो 240। तो देखो यहां देख लो, कुछ लोगों को ना समझ में आया। तो 300 का मैंने क्या निकाला? 80%, मतलब 8/10, तो 8 त्रिक 24, 240। मतलब ये 240 छात्र जो हैं 300 में से वो स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त करते। आगे बात समझ में? चलो 200 को 75% कौन बताएगा? ठीक, तो 1% 2 0 काट देगा तो 75 दूनी 150। आ रही है बात समझ में? तो मुझे कोई बताए कि 200 लड़कियों में से कितनी लड़कियां स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त कर रही हैं? 150। तो मुझे ये बताओ बॉयज हो चाहे गर्ल्स, वो हैं कौन? हैं तो छात्र ही। तो दोनों को अगर जोड़ दोगे, ये जो मान आए कितना हो जाएगा भाई? 5 4 9, 1 0 तो रहेगा ही, 2 1 3। तो 300 स्टूडेंट नहीं प्राप्त करने वाले हैं क्या? स्कॉलरशिप।
तो बस हमको आंसर निकालने जाना है प्रतिशत में, तो मैं कह दूंगा टोटल स्टूडेंट कितने हैं 500। 500 के ऊपर कुल स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त करते, वो कौन है 390। इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बराबर काटो इसको, 5 सते 35, कितना बचा 4 बचा, 5 अठे 40। तो सबको क्लियर हो गया 78% स्टूडेंट स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त करते। कुछ लोग ध्यान देना, क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा होता ये अगर हटा देते तो क्वेश्चन का आंसर बदल जाता, फिर हमको ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। हम डायरेक्ट क्या निकालते 20% निकालते और इसका 25% निकालते और अपना आंसर 22% ले जाते। आ गई बात समझ में। केवल ये शब्द जो लिख गया ना नहीं, उसके कारण हमने ये जो पा रहे थे उनको हटा के ना प्राप्त करने वालों का परसेंटेज बनाकर आंसर निकाला। चीजें क्लियर हो रही हैं? तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है समझो अच्छे से। एक परिवार में चावल, मछली व तेल पर होने वाला खर्च का अनुपात क्या दे के रखा है 5:3:2। यदि इन खर्चों को क्रमशः 20%, 30% व 40% बढ़ा दिया जाए, 20%, 30%, 40%, डेटा सही है, तो बताओ परिवार के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। और ये ऑप्शंस दे के रखे हैं, चलो जिसका आंसर आए वो निकालते चलो भाई। करना कुछ नहीं है, देखो ये मांसाहारी परिवार है, ठीक है, देखो चावल है, मछली है और तेल है, मतलब सब्जी बन रही है, आगे समझ में। तो देखो कुछ नहीं करना है भाई, ठीक, उन लोगों को स्वादिष्ट लगता होगा तो बना रहे हैं, चलो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है तो पढ़ेंगे भाई। तो क्या दे के रखा है, चावल और मछली और तेल का अनुपात लिख लेना है हमको, दिया है 5, दिया है 3 और दिया है 2। अनुपात लगाए तो अनुपात लगा लेंगे, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बताओ, उसने बोला है तो बताओ परिवार के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। मतलब अंत में हमको क्या निकालना है कि हमको कुल खर्च पता चल जाए और उसके ऊपर कितने की वृद्धि हो रही है वो पता चल जाए, गुणे में 100 कर देंगे। तो कुछ नहीं, ये बताओ चावल में कितने % की वृद्धि है, चावल में 20% की वृद्धि है +20%, ठीक। चलो मछली में कितने का है +30%, मतलब इतना वृद्धि हो रही है, ठीक। और 40% किस पर है भाई, तेल पर है, ठीक। तो मैं ये करता हूं एक काम, ये बताओ अगर 5 रुपए चावल पे, 3 रुपए मछली पे और तेल पर 2 रुपए, तो कुल खर्च कितना हो गया भाई, कोई बताए जल्दी से। 3 2 5 5 10। चीजें क्लियर हो रही हैं। अब क्या करना है, मैं केवल क्या निकाल रहा हूं कि आखिर खर्च कितने रुपए बढ़ रहा है। अगर 5 रुपए चावल में है तो 5 का मैं 20% निकालूं तो मैं खर्च में वृद्धि कितने की होगी मैं डायरेक्ट यहां लिख दूंगा। तो ये बताओ जब 5 का 20% निकालोगे तो 1 आएगा, 3 का 30% निकालोगे तो पॉइंट के फेर में फंस जाओगे, ठीक। 2 का 40% निकालोगे तो फिर पॉइंट लगेगा। तो पॉइंट से बचने के लिए, कुछ लोग नोट में ही लिख लेना भाई, पॉइंट से बचने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट से बचने के लिए 2 जीरो या 3 जीरो अपनी सुविधा के हिसाब से क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो और ये लो 2 जीरो, ठीक। आगे चीज के लिए देखो, कुछ ये देखो सब्जी वाले भैया भी आ गए, ठीक है ना, लगता है क्वेश्चन दिख गया उनको भी। तो चलो 2 2 जीरो हमने सबसे बढ़ा लिए। चलो 500 का 20% कोई मुझे बताए कितनी वृद्धि हो रही है। 500 का 20% मतलब 1/5। अगर ऐसे कर दो 20/100 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, कितने की वृद्धि हो रही है, कुल 100 रुपए की। हम इसमें जोड़ के नहीं लिखेंगे क्योंकि जोड़ के लिखोगे ना तो फिर एक ओवरऑल वैल्यू बनेगी, फिर हमको अंतर निकालना पड़ेगा, इसलिए हम जोड़कर नहीं लिख रहे हैं, हम कुल वृद्धि लिखे दे रहे हैं कि आखिर 500 का 20% बढ़ने का मतलब कितने रुपए की वृद्धि है, 100 की। 300 का 30%, देखो 1% 2 जीरो काट देता है, आगे समझो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या करोगे, 30 तिहाई 90, मतलब 90 रुपए की वृद्धि होगी मछली में, ठीक। अब तेल में क्या होगा भाई, चलो 1% 2 जीरो काट देता है, अचार दूनी 8, तो 80 रुपए किस पर वृद्धि हो रही, तेल में वृद्धि हो रही। तो खर्च में कुल वृद्धि कितनी आ गई, चलो जोड़ दो, 8 9 17, मतलब 170, 170 में 100 जोड़ दो तो कितना आ गया, 270। ये क्या आई भाई, कुल वृद्धि आई, किसमें, खर्च में। अब इसी चीज को प्रतिशत में लिखना है तो बताओ, कहोगे शुरुआत में कुल खर्च कितना है
1000 रुपए है। और खर्च में कुल वृद्धि कितनी हो रही है? 270 हो रही है, तो उसको ऊपर लिखना पड़ेगा गुणे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, हमारा आंसर तैयार। कितने परसेंट की वृद्धि? 27% की वृद्धि। क्वेश्चन एकदम आसान, हमने कुछ नहीं किया, हमने ऐसे करके आंसर निकाल दिया। अब बात करते हैं अपने अगले सवाल पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं भाई। क्या लिखा हुआ है? एक गांव में पुरुष, महिला और बच्चों का अनुपात देके रखा है 9:8:3। पुरुषों में बोला है 80% पुरुष जो हैं वो क्या है? शिक्षित हैं। आगे समझ में, लिटरेट है। अब यहां आ जाओ भाई, 30% महिलाएं जो हैं वो निरक्षर हैं, अशिक्षित हैं। आगे समझ में, यहां शिक्षित दिया, यहां अशिक्षित या निरक्षर दिया। यदि 90% बच्चे क्या हों? शिक्षित हों, तो गांव में निरक्षरता या अशिक्षित व्यक्तियों का या लोगों का जो भी है जनसंख्या में प्रतिशत बताना है। तो ये बताओ लास्ट में हमसे क्या रिलेशन दे रहा है? निरक्षरता का बताना है आपको। मार्कर, निरक्षरता का बताना है, आप समझो। ठीक, तो ये क्या करना पड़ेगा हमको? हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे? लिख लेंगे मेल रेशियो फीमेल रेशियो सी, मतलब चाइल्ड। आ गया समझ में? इनका अनुपात देख के रखा है 9:8:3। अब ये भी बताओ गांव में कितने मतलब लोग हैं जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे आते हैं वो अशिक्षित हैं, उनका प्रतिशत निकालने अगर आपको जाना है तो आप सबसे पहले तो ये बताओ कि जनसंख्या कितनी है गांव में। तो टोटल जोड़ दो, 9 8 17, 17 3 20। चीजें क्लियर हो रही हैं? मतलब 20 लोग हैं कुल जनसंख्या में। जो कौन कौन है? मेल है, फीमेल है और चिल्ड्रन है। आ गया समझ, बच्चे हैं। तो अब ये बताओ क्या बोल रहा है? पुरुषों का 80% शिक्षित हैं, लेकिन हमको आंसर किस में चाहिए? अशिक्षित में चाहिए। तो हम ये कहेंगे अशिक्षित कितने होंगे भाई? अशिक्षित, ठीक, अशिक्षित। तो ये बताओ जब 80% शिक्षित हैं तो 9 के 20% लोग क्या होंगे? अशिक्षित होंगे। जब 80% शिक्षित हो गए तो हमको शिक्षित नहीं लेना है, हमको क्या निकालना है? अशिक्षा का प्रतिशत निकालना है गांव में। तो हम अशिक्षित व्यक्तियों की गणना करना चालू करेंगे कि आखिर इसमें से कितने अशिक्षित हैं। तो ये बताओ जब 80% शिक्षित तो 20% क्या होंगे? अशिक्षित होंगे। चलो 30% महिलाएं ऑलरेडी अशिक्षित देके रखी हैं, तो हम अशिक्षित ही उतार लेंगे। इसका 70% मत लिख देना। क्यों? क्योंकि हमको एक रो बनानी है। और कैसे लोगों की रो बनानी है भाई? अशिक्षित लोगों की रो बनानी है, मतलब लाइन बनानी है। ठीक, तो ये शिक्षित थे तो हमने इनका क्या निकाल लिया? 80 में से 100 में से 80 घटाने के बाद 20% अशिक्षित आ गए। 30% महिलाएं पहले से निरक्षर बैठी हुई थी तो 30% लिख लिया। यदि 90% बच्चे शिक्षित हों, तो जब 90% शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने परसेंट होंगे? 10% होंगे 3 में से। आगे समझ में? तो आपको बता देना अशिक्षा का प्रतिशत। तो चलो 9 का 20% निकालने जाओगे तो फिर पॉइंट के फेर में फंसोगे। 8 से निकालने जाओगे 30% तो फिर पॉइंट के फेर में फंसोगे। तो अपने मन से क्या बढ़ा लो? 2-2 जीरो बढ़ा लो। क्यों 2-2 जीरो बढ़ा सकते हैं? इसलिए बढ़ा सकते हैं क्योंकि जब अनुपात दिया होता है ना तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता क्वेश्चन पे, वो कट जाते हैं ऑटोमेटिक। तो चलो अब मैं डायरेक्ट 900 का 20% यहां लिख दूंगा, 800 का 30% यहां लिख दूंगा और 300 का 10% यहां लिख दूंगा। अगर मैं इन तीनों डिब्बों को जोड़ूंगा तो क्या निकलेगा? कुल अशिक्षित निकल के आएंगे। कितने में से भाई? ये पूरी जनसंख्या जो देके रखी है उसमें से। तो चलो 900 का 20% साइड में कहीं नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट बताओ 1%, 2 जीरो खा गया। कितना आया? 9 दूनी 18 और 1 जीरो तो यहां बैठा हुआ है 180। 180 मेल यानी पुरुष अशिक्षित हैं। आ गया समझ में? 900 में से अब देखो 800 महिलाएं हैं, उसका 30% निकालो। तो 30% निकालोगे तो 1% जो है वो 2 जीरो खा जाएगा। तो 8 त्रिक 24, 240, मतलब 800 में से 240 अशिक्षित हैं महिलाएं। चिल्ड्रन में आ जाओ, 300 का 10% तो भाई सबको पता है 30 ही होने वाला है। चीजें क्लियर हो रही हैं? चलो जोड़ देते हैं, समझो कितना हो गया? 40 30 70, 180 में 270 जोड़ दो, 0 8 7 15 की 5, 450। ठीक, टोटल कितना आ गया? कुल अशिक्षित आ गए 450। और ये देखो गांव की जो जनसंख्या देके रखी थी वो कितनी है हमारे हिसाब से? 2000। तो प्रतिशत में निकालना है तो सबको पता है कुल जनसंख्या 2000, उसके ऊपर कुल अशिक्षित, क्योंकि हमको निरक्षरता या अशिक्षा का प्रतिशत बताना है तो उसके ऊपर ये मान गुणे में भाई
100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाना है, 1 जीरो से 1 जीरो भी कट जाना है, 45 का आधा 22.5। आ गया समझ में? तो भाग चाहे दे दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। हमारा आंसर तैयार 22.5% गांव में निरक्षरता या अशिक्षा का प्रतिशत है। परसेंटेज ऑफ इलिटरेसी कितनी आ गई भाई? 22.5। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले सवाल पे। तो आइए बात करते हैं अपने 10वें नंबर के सवाल की, जिसमें लिखा हुआ है एक चुनाव में करीना व कैटरीना भाग लेती हैं। कुल मतदाताओं का 4/7 मतदाता करीना को वोट देने का वादा करता है, ठीक है ना, तथा शेष मतदाता कैटरीना को वोट देने का वादा करते हैं। करीना के 30% मतदाता व कैटरीना के 25% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। इस प्रकार करीना जो है वो 700 वोटों से चुनाव जीत गई। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यानी कुल मतदाता हमको बताने हैं। ऑप्शन ये दे के रखा है। अब जरा समझो भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा, इसको मैंने नाम दिया है बेस्ट क्वेश्चन का। ये है चुनाव पर आधारित। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि मैंने आपको क्वेश्चन चुनाव पर आधारित तो बताए ही हैं, ठीक, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ये कैसा केस है? जब कुछ लोग अपने वादे से पलट जाएंगे। आगे समझ में? हमेशा ये सेंटेंस आपको जरूर मिलेगा कि अपने वादे से पलट जाते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को एक सवाल ही मैं बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे सवाल आप किताब लगाओगे तो मिलेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं इस क्वेश्चन के पैटर्न को आपको दिमाग में बैठा के रख लेना है। चीजें समझ में आ रही हैं? चलो आप देखो इसका सॉल्यूशन एकदम बेहतरीन तरीके से। कुछ मत करो, कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं भाई? करीना है और कैटरीना है। पहली बात, जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका अनुपात बनाओ तुम, करीना अनुपात कैटरीना। इसको ऐसा कर दिया, करीना और कैटरीना का क्या बताओ? अनुपात। तो ये बताओ क्या लिखा है? 4/7 मतदाता। कोई मुझे बताए 4/7 का मतलब क्या है? 4/7 मतदाता किसको वोट देने का वादा कर रहे हैं? करीना को वोट देने का वादा कर रहे हैं भाई। तो ये बताओ, अगर टोटल वोटर्स 7 थे तो 7 के ऊपर 4 किसको दे रहे हैं? करीना को। तो ये टोटल वोटर्स मैंने रख लिए टोटल, ठीक है ना। ये लाइन डिस्टर्ब कर रही है थोड़ी सी, हाँ ठीक। तो कैटरीना, ये टोटल अगर 7 लोग थे वोट देने वाले तो 7 के ऊपर 4 किसको वोट देने का वादा कर रहे हैं भाई? करीना को। अब यहां देखो बेचारी कैटरीना बैठी है और लिखा गया है तथा शेष मतदाता किसको वोट करते हैं? कैटरीना को वोट करते हैं। तो ये बताओ, जब 7 के ऊपर 4 लोगों ने करीना को वोट दिया तो कैटरीना को ऑटोमेटिक कितने वोट मिलेंगे? 3 वोट मिलेंगे। अब बताओ, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। हमने अनुपात बना लिया। अब देखो वादा खिलाफी होगी। पहली बात क्या हुआ कि इतना हो गया, लिखा है करीना के 30% मतदाता, समझना, इसके 30% मतदाता जो हैं, और कटरीना क्या लिखा है? कटरीना के 25% मतदाता, इसके 25% मतदाता। अच्छे समझना, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं। अपने वादे से पलट जाते हैं, मतलब जितने वोट इसको मिले थे 4 वोट में से जो 30% हिस्सा है वो किसके फेरे में फंसेगा? जाके कैटरीना के फेरे में चला जाएगा। और 3 में से जो 25% का हिस्सा है वो किसके खाते में जाने वाला है? वो करीना के खाते में जाने वाला है पलटकर। तो कुछ नहीं करना, आप ये बताओ 400 क्या मान लूं मैं इसको पॉइंट से बचाने के लिए, तो ये हो गया 400, 300, 700। तो टोटल वोट 700 हो गए, जिसमें से करीना 400 पा रही है और कैटरीना 300 पा रही है। ये बताओ 400 का 30% कितना होगा? कौन बताएगा जल्दी से? तो ये बताओ 400 का मैंने यहां निकाला 30%, कितना आया? 120। तो ये जो 120 आया ना भाई, ये किसके खाते में जाके जुड़ जाएगा? ये खाते में जुड़ जाएगा किसके? कैटरीना के। 120। अच्छे समझते चलना। अब ये बताओ, जब इसके 120 वोट इसके खाते में गए तो 400 में से 120 माइनस कर दो, कितना बचा भाई? ये आ गया 0 और ये आ गया यहां से 8 और ये आ गया 280। अच्छे से देख लो, 0, 8, 2, 10 की 0, 2, 1, 3, 1, 4। तो 280 वोट अभी भी किसके पास बचे? करीना के पास बचे। इसके देखो 30% वादे से पलट गए, मतलब इसके जो 120 वोट थे 400 का 30% जो थे किसके खाते में चले गए? कैटरीना के खाते में चले गए। देखो कैटरीना के खाते में जाके जुड़ा जाएंगे अब, ठीक। अब ये बताओ 280 वोट बचे, लेकिन अब जरा मुझे कोई ये बताए कि 300 का 25% जब हमने निकाल लिया था, कितना निकाला था? चलो 300 का 25% कितना आएगा भाई, कोई बताए?
1% 2 जीरो काट देता है, मतलब 75। तो ये जो 75 वोट होंगे वो किसके खाते में आके जुड़ चुके होंगे, इसके खाते में आके जुड़ चुके होंगे। तो ये हो गया 75 प्लस। क्यों, देखो 400 का 30% हिस्सा मतलब 120 वोट जो थे वो किसके खाते में प्लस हो गए, कैटरीना के खाते में प्लस हो गए। और कैटरीना के जो 300 के 25% थे, जो वादा मतलब 75 वोट जो थे वो किसके खाते में उलट के आ जाएंगे, करीना के खाते में आ जाएंगे। देखो लाइन बनी हुई है, अच्छे समझ लेना, ठीक, एकदम सिंपल सा। तो ये बताओ इसके खाते में टोटल कितने वोट हो गए, 5, 8, 7, 15 की 5 हासिल का 1, ये हो गया 355। चीजें क्लियर हो गई। 355 वोट टोटल कौन पा रही है, करीना पा रही है 355 वोट। ये देखो अच्छे से बड़े डब्बे में पैक कर रहा हूं। अब ये बताओ जब इसके 75 निकल गए तो बचे कितने भाई, तो 300 में से 75 कोई घटा दे तो 225 बचेंगे। अच्छे समझ लो, तो 225, देखो मैंने क्या किया, 75 जब इनको दे दिया तो 300 में से जब 75 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 225। और ये 120 तो पहले से आके बैठ गए थे इसके वाले, तो जोड़ दो तो ओवरऑल इसको कितने वोट मिले भाई, तो 5, 2, 2, 4, ये कितना हो गया भाई, 2, 1, 3। चीजें क्लियर हो रही हैं, इतना बना दिया मैंने। एक बार फिर से समझा रहा हूं, करीना कैटरीना का रेशियो बना लीजिए। अब 400 यानी करीना के 30% वोटर्स अपने वादे से पलटेंगे, मतलब 400 का 30% जो है 120, वो किसके खाते में जुड़ेगा, कैटरीना के खाते में जुड़ेगा। और 300 का 25% जो 75 है वो किसके खाते में आके जुड़ा है, करीना के खाते में। इन्हीं को कहते हैं वादे से पलट जाना। अब देखो जब 120 इसके खाते से निकल के उसके में गए तो बचे कितने, शेष बचे इसके पास 280। और जब 300 में से 75 वोट इसके खाते में आ गए तो ये शेष बचे कितने, 225 वोट। ठीक, तो टोटल जब मतों की गिनती हुई तो इसके पास कितने बचे, 355 टोटल हो गए। और जब इनको जोड़ा गया, इनको, इन दोनों मानों को, तो बचे 345 टोटल जुड़ के। तो ये बताओ 355 वोट कौन पाई, करीना पाई। यहां लिख दे रहा हूं, अच्छे समझो, ठीक, और एक्सप्लेन करके यहां समझा रहा हूं। करीना को कितने वोट मिले अब हमारे हिसाब से, आप कहोगे सर 355 टोटल वोट हो गए करीना के। और इसको थोड़ा सा मिटा दूं, ठीक, ऑप्शन डी में लिखा है 59,000। ठीक, और यहां कैटरीना को कितने वोट मिल रहे हैं, जल्दी से बोले भाई कोई, कैटरीना को कितने मिल गए हैं, 345। ये बताओ कितने वोटों से जीत या हार का अंतर दिख रहा है आपको, तो आपको लग रहा है सर 10 वोटों का अंतर है। और जीतेगा कौन चुनाव, करीना जीतेगी। तो हमारे हिसाब से करीना कितने वोटों से जीत रही है, 10 वोटों से। लेकिन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा, ये देखो 700 वोटों से कौन जीत गई है, चुनाव जीत गई है करीना। तो मैंने कहा था जीत और हार किसको दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। तो हमारे हिसाब से अंतर 10 का है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितने का है भाई, 700 का अंतर है। आ रही है बात समझ में, अच्छे से समझते चलना। तो हमारे एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 70। ठीक है ना, लगता है इसको चुनाव रास नहीं आया। एक की वैल्यू 70 आ गई। यहां 1% नहीं है कि 100 से गुणा करवा दोगे, एक की वैल्यू आई 70। तो क्या पूछा है, कुल मतदाताओं की संख्या। कुल मतदाता कितने हैं, देखो कुल मतदाता हैं 700। तो हम क्या कर देंगे, कुल मतदाता बराबर 700। और 700 में किसका गुणा करवा देंगे, 70 का, यानी एक की वैल्यू का। हमारा आंसर आ गया 7 सता 49,000। चाहे तो यहां गुणा करवा दो, चाहे तो यहां डायरेक्ट 70 से गुणा करवा दो, तो भी 49,000 ही आने वाला है। तो चीजें क्लियर हो गई। बहुत आराम से मैंने ये क्वेश्चन समझाया आपको। आप क्या करोगे, बढ़िया पेन कापी से क्या करोगे, चीजों को समझने का प्रयास करोगे और व्यवस्थित लिख लेना। बार बार बोल रहा हूं। तो देखो बात क्या थी हमारी, यही हो जाती है परसेंटेज की समाप्त। मैंने अपने स्तर पर जो मुझसे बनते थे ठीक ठाक सवाल, तो मैंने आपको करवा दिए। अब आप क्या करोगे, आप एक बुक खरीदोगे, जिस बुक का नाम है शारदा पब्लिकेशन। जो जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, शारदा पब्लिकेशन जाना, खरीद लेना किताब। और ये परसेंटेज जो मैंने 10 टाइप आपको बताए, 10 पार्ट बताए, उसको पढ़ने के बाद किताब उठाना, खींच के। अगर 200 सवाल होंगे परसेंटेज में तो आपको 2 से 3 डाउट जाएंगे, बाकी सारे सवाल आप खुद ही हल कर ले जाओगे। तो
तो मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि आज से आपका परसेंटेज समाप्त। कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, या तो व्हाट्सएप नंबर जो नीचे चल रही स्क्रीन है आप उसमें मैसेज कर देना भाई, तो जो भी डाउट होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक अनुपात और समानुपात से। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं।